प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह आपको आशीष करे। ये अच्छे समय परमेश्वर ने दिए, उनको धन्यवाद करता हूँ। हम अभी कुछ वचन लगेंगे, उसके पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। इस रविवार के समय में आपके वचन हम सुनने जा रहे हैं। हमको आशीष कीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज का वचन है निर्गमन चैप्टर 31 और वर्स 13 और 14। निर्गमन के किताब 31वां अध्याय 13 और 14 वचन ऐसा कहते हैं, तू इज़राइल से यह भी कहना, निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना। विश्राम दिन को मानना जरूरी है। विश्राम दिन कभी है? संडे है। ये किसको कहते हैं? परमेश्वर इज़राइल को कहते हैं। आप इज़राइल हैं तो आपके लिए वचन है। इज़राइल से ये भी कहना, जो मसीह को वचन सुनने वाले, उनके आज्ञा पालन करने वाले इज़राइल है, उनके लिए परमेश्वर कहते हैं विश्राम दिन यानी संडे को मानना जरूरी है। तो संडे क्या, हम इधर विश्राम दिन को मानना, क्योंकि तुम्हारो पीटी में मेरे और तुम लोगों के बीच ये एक चिन्ह ठहरा है, जिससे तुम यह बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने वाला है। हम संडे अपने मनमानी करेंगे तो हम पवित्र नहीं हो सकते हैं, लेकिन इधर लिखा है यहोवा हमारे पवित्र करने वाले हैं। इसलिए विश्राम दिन यानी संडे को हमको मानना पड़ेगा। किस चीज़ में हम मानेंगे? हम देवालय में जाना जरूरी है, पवित्र चर्च में जाना जरूरी है। उधर क्या वचन कहते हैं उनको हम थोड़ा सोचना जरूरी है। हर 6 दिन हम काम कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, सब कुछ अपने काम कर रहे हैं, लेकिन 7वां दिन हम परमेश्वर का दिन है, विश्राम दिन है। उसको मानने के लिए परमेश्वर कहते हैं, इज़राइल के लिए कहते हैं। तो आप मानेंगे तो परमेश्वर आपको पवित्र करेंगे। इधर लिखा है पवित्र ठहरा है, जो उसको अपवित्र करे वह निश्चय मार डाला जाए। जुना करार में परमेश्वर एकदम बहुत स्ट्रिक्ट उधर लिखे हैं पवित्र शास्त्र में, लेकिन अभी इधर हम देखेंगे पवित्र ठहरा है, वो पवित्र है। संडे पवित्र है। उसमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर के ओर से वचन को हमको सुनना जरूरी है। उस वचन को हम याद करना जरूरी है। ऐसे करने में हम इज़राइल को जो आशीर्वाद है आपको मिलेगा, मेरे को मिलेगा। इधर लिखा है इज़राइल को तू कहना, आप इज़राइल है तो ये वचन आपके लिए है। विश्राम दिन को पवित्र हम ठहरना जरूरी है। उस दिन को हम मानना जरूरी है, क्योंकि यहोवा हमारा पवित्र करने आ रहा है, पवित्र करने वाला है। आज इंसान पवित्र नहीं है तो उसको बीमारी आता है, टेंशन आता है, नुकसान आता है। जो इंसान पवित्र रहता है उसको आशीर्वाद ही आशीर्वाद है, नुकसान नहीं है। नुकसान में भी हमको परमेश्वर आशीर्वाद करेंगे। कैसा करेंगे? विश्राम दिन यानी संडे को दिन को हम अच्छे तरह से मानना जरूरी है। उस दिन में अच्छे काम करना जरूरी है। कोई घूमने चले जाते हैं, लेकिन अब मना नहीं करते हैं, लेकिन आप घूमने जाने के पहले आप प्रार्थना करके जाओ। जब आप घूमने जाते हैं तो उधर आप प्रार्थना करो तो उस दिन अच्छा हो जाएगा। इसके लिए परमेश्वर याद करते हैं। विश्राम दिन को मानने के लिए परमेश्वर कहते हैं। आज रविवार है, संडे है, इस दिन में परमेश्वर मानने के लिए कहते हैं। हम और देखेंगे उत्पत्ति की किताब 2 अध्याय में क्यों परमेश्वर विश्राम दिन को मानने के लिए कहते हैं। उत्पत्ति का किताब 2 अध्याय, उधर लिखा है उत्पत्ति 2 अध्याय, यो आकाश और पृथ्वी और उनके सारे सेना का बनाना समाज हो गया, और परमेश्वर ने अपने काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया।
सातवां दिन होली का दिन है, यानी पवित्र का दिन का है, और वो हमको परमेश्वर के ओर से देखना जरूरी है। जो कोई यीशु मसीह को मानते हैं, संडे जितना हम परमेश्वर को दिन को मानना जरूरी है। हम उस दिन में अच्छे काम करना चाहिए। इधर लिखा है परमेश्वर 6 दिन पूरे काम कर खत्म किया है, संसार को पूरा बनाया, जानवर को बनाया, पक्षी को बनाया, सब कुछ बनाकर 7th डे परमेश्वर आराम किया, रेस्ट लिया। 7वां दिन जो कोई रेस्ट लेते हैं उनको बीमारी नहीं आता है, क्योंकि इधर पवित्र वचन कहते हैं परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। तो हम 7वां दिन को अब रेस्ट लेते हैं, परमेश्वर की ओर से सोचते हैं। चर्च में आप गए और चर्च में हम गए और हम उसको आराधना में हम, तो ये 7वें दिन यानी विश्राम के दिन में परमेश्वर ने उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। परमेश्वर ने काम किया, इस संसार को बनाया। बाइबल में साफ साफ लिखा है इस दुनिया कैसा बनाया हुआ है। यीशु मसीह ने क्रिएटर है, यीशु मसीह ने इस दुनिया को बनाया, जानवर को बनाया, सबको साफ साफ इसमें लिखा है। तो ये सारे काम, परमेश्वर से बड़ा बिजनेसमैन कोई भी नहीं है, परमेश्वर यीशु मसीह से बड़ा इंसान कोई भी नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने 7th डे रेस्ट लिया। यीशु मसीह ने 7th डे, इधर लिखा है उत्पत्ति किताब 2 अध्याय में 3 वचन में लिखा है उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। कोई भी आप बड़ा बिजनेस करने दो, लेकिन संडे आपको चर्च जाना जरूरी है। ऐसा नहीं समय है तो आप ऑनलाइन में सुनिए और अच्छे काम कीजिए। संडे के दिन में बिजनेस करने का तो पवित्र शास्त्र नहीं कहते हैं। परमेश्वर ने आराम किया, विश्राम किया, संडे के दिन में विश्राम किया। संडे के दिन में अच्छा काम करना जरूरी है। संडे के दिन में चर्च जाना जरूरी है। वचन को हम ज़्यादा याद करना जरूरी है। और भी हम देखते हैं इधर यूहन्ना का किताब में 14 अध्याय में 2 वचन ऐसा कहते हैं, वहाँ तक मनुष्य उसके सामने था जिस जलदकर का रोग था। इस पर यीशु ने व्यवस्था पाकिक और फरीसियों से कहा, क्या सब्त यानी संडे के दिन में अच्छे काम करने उचित है या नहीं? इधर लिखा है, सब्त लिखा है संडे के दिन में, विश्राम के दिन में। परमेश्वर ने क्या किया विश्राम के दिन में? एक बीमारी को ठीक किया। आप भी सेवा करते हैं तो संडे के दिन में बीमारी को ठीक किया, दूसरे को अच्छे काम किया तो अच्छा है। इधर परमेश्वर जो कहते हैं और उसने कहा 5वां वचन में यूहन्ना 14 अध्याय, तुम में से ऐसा कौन है जिसके गधे था बैल कुछ में गिर जाए और वह सब्त के दिन उसे तुरंत बाहर नहीं निकाले? संडे के दिन में किसी को मदद करेगा तो अच्छा है। अच्छे काम करने के लिए परमेश्वर कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन मनमानी करने के लिए, ऐश करने के लिए, अपने अपने हिसाब से घूमने के लिए परमेश्वर आज्ञा नहीं देता है। आप घूमने जा रहे हैं तो आप प्रार्थना से जाइए, एक्सीडेंट नहीं होएगा। आप घूमने जा रहे हैं, किधर भी टूर जा रहे हैं तो उपवास से जाइए, उधर जाके खाना खाइए, वो आशीर्वाद दिन बनेगा। ऐसा नहीं करें, हम घूमने जा रहे हैं, आराम कर रहे हैं, ऐश करेंगे तो उसके लिए पवित्र शास्त्र आपको परमिशन नहीं दे रहा है, क्योंकि संडे के दिन आराम करने के लिए दिन है, उसमें हम चर्च में जाने के लिए ज़रूरी है। और इधर परमेश्वर संडे के दिन में क्या कर रहे हैं? एक बीमारी को ठीक कर रहे हैं। और उत्पत्ति में हम देखा उधर परमेश्वर पूरा क्रिया किया। बड़ा परमेश्वर से इस संसार में बड़ा कोई भी नहीं है, और परमेश्वर से बड़ा बिजनेसमैन कोई भी नहीं है। उतना बड़ा काम किया, संसार को बनाया, लेकिन उस दिन में परमेश्वर विश्राम किया, 7वां दिन। आप भी 7वां दिन विश्राम कीजिए, चर्च में जाइए, प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको पवित्र करेंगे, बीमारी नहीं आएगा, आप आशीर्वाद से रहेंगे। ये हमारा कहना है। परमेश्वर आपको आशीष करे। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, संडे के दिन में हम देखें, परमेश्वर ने कहा संडे के दिन को मानना कर इधर हम देखें। परमेश्वर सुनने वाले संडे के दिन मानने के लिए कृपा कीजिए। वो दिन हमको पवित्र मानना जरूरी है।
वो दिन हम आले चर्च में जाने के लिए ज़रूरी है। क्या परमेश्वर ने हमको बोला उसको हम मनन यानी उसको हम याद करना ज़रूरी है। संडे हमारा स्पेशल डे है, हम कौन सा भी हमको काम रहने दो, हम संडे आराधना में जाएंगे। ऐसे जो कोई कहते हैं उनको आप आशीष कीजिए, परमेश्वर आप भी आशीष करने वाले हैं। संडे के दिन अच्छे काम करने के लिए अच्छे हैं, लेकिन घूमने जा रहे हैं तो आपको प्रार्थना करके जाने के लिए कृपा कीजिए। बहुत सारे एक्सीडेंट होता है, बहुत सारे बीमारी फैल गया। परमेश्वर सुनने वाले को बीमारी नहीं आना चाहिए, सुनने वाले को आशीर्वाद आना चाहिए। संडे को दिन को मानने के लिए आप कृपा कीजिए, ताकत दीजिए। अभी कोई तकलीफ में है तो यीशु मसीह के नाम से तकलीफ दूर होने जाओ, उधर दूर होने दो, आशीर्वाद लाओ। परमेश्वर काम धंधे को आशीष कीजिए, शरीर को आशीष कीजिए, वैसे कीजिए। यीशु मसीह के नाम से आमीन।